हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, अभी मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपके पर्सन, आपको श्योरली पता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ क्या सोचते हैं उनको लेके, और आपको लेके क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की सोच रिगार्डिंग थर्ड पार्टी क्या है, उनका थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप कहाँ तक है, कैसे चल रहा है, उनकी करंट सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ क्या है, ये देखूँगी। आपके पर्सन की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या सिनेरियो चल रहा है। इतने नहीं लूँगी मैं एंजल्स, आप मुझे की देना। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्स। शायद मनी ज़्यादा यहाँ वहाँ पे फोकस है, ऐसो के कारण ही लगता है थर्ड पार्टी यहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में है, जहाँ पे अच्छी टीम वर्क करके रिलेशनशिप को बनाया गया। बट अब मुझे लगता है कि किसी एक ने डिटैच कर दिया है। आगे की भी देखेंगे, अभी तो ये दो ही कार्ड आए हैं। सेपरेशन तो है भाई, दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ। जस्टिस, जस्टिस एक डिवोर्स सेपरेशन इसको भी दिखाता है, हम क्लैरिफाई करेंगे। लिब्रा राशि बहुत ज़्यादा यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे बहुत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। हैंगमैन, रिलेशनशिप हैंग ही हो चुका है क्या? शायद इसीलिए आपकी टूवर्स एनर्जी इतनी अच्छी आ रही है आजकल। अब समझ में आ रहा है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत है। बॉटम ऑफ द डे के फोर ऑफ कप्स, मिस अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, और अकेला कर दिया है किसी ने, लटका के छोड़ के चले गए हैं कोई तो, या फिर किसी ने सेपरेशन भी कर लिया है। क्लैरिफाई भी करेंगे, डोंट वरी। ऐसे थोड़ी ना जो दिखाते हम, ऐसे नहीं, हम तो कुरेद की जाते हैं अंदर, देखते माजरा क्या है। जो आप पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, आप कितना भी अच्छे दिखाएंगे ना, हम तो भाई नहीं आने वाले झांसे में, हम तो देखेंगे। ये फितरत रहती ना गाइस। किसी की अच्छी खासी लाइफ खराब कर दो, फिर इन पे थोड़ी भी दिक्कत आ जाए ना तो पूरा दिखाते, पर्सन लो या थर्ड पार्टी, हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय करते, आप लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय करते, तो ये चलता है हमको। जो पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, झगड़े, जहाँ पे टीम वर्क के बड़ी जोरों शोरों से काम चल रहा था है, हो रहे वहाँ पे झगड़े। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है, एंजल्स। एंजल्स प्लीज मुझे बताना यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन की एनर्जी बहुत है। नाइन ये हो सकता है या तो डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ मंथ है,
11, 9, 4, 12, 4 की भी एनर्जी बहुत है यहाँ पे। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज़ बताना। ये भी शायद किसी के लिए डीप रीडिंग हो जाएगी, पर्सनल रीडिंग हो जाएगी। हाँ, स्टेबल फाउंडेशन बनाया था थर्ड पार्टी ने अच्छा खासा, बट किसी ने कर लिया उससे सेपरेशन। पेंटेकल ही लेके बैठी है कि यहाँ पे भी पेंटेकल है, यहाँ पे भी पेंटेकल। ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ना पैसों को लेके सोचने वाली लेडी है या फिर पर्सन है। जस्टिस, जस्टिस को क्लेरिफाई कर रहा है टॉप सोर्स। ये जस्टिस आपके लिए मिला ऐसा लग रहा है मुझे। ये जस्टिस की एनर्जी आपके लिए है। उसके साथ जस्टिस है कि वो स्टक हो चुकी है, अब वो मूव नहीं कर पा रही, कुछ आगे एक्शन नहीं ले पा रही है। यूनिवर्स ने इतना मजबूर कर दिया है, शायद आपके फेवर में यूनिवर्स काम कर रही है ना। पेंटेकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप। ऑप्शन बहुत है इस क्वीन के लाइफ में, थर्ड पार्टी के लाइफ में, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में। ऐसे ही क्वीन सोचती है, या आपके पर्सन पता नहीं कितने कितने लोगों को अटेंशन देते हैं अपनी लाइफ में, समझ में नहीं आता है। हैंगमैन क्यों है यहाँ पे? हैंगमैन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। अरे ये तो आधे से ज़्यादा कार्ड तो इससे आ गए। बहुत ना लोग इसे शफल करके रख देते, बट मुझे लगता है कि भाई सामने शफल करेंगे तो सीधा डायरेक्टली आपकी एनर्जी से मैं कनेक्टेड रहती हूँ, तो मुझे सीधे वैसे एनर्जी मिल जाती है। हैंगमैन यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। उसको अपना कर्मा मिल चुका है ऐसा मुझे लगता है। कम्युनिकेशन बंद है दोनों में, कोई एक्शन नहीं हो रही रिलेशनशिप में। 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 8, 9, 4, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। तो डेफिनेटली ये जो है ना, इसका कम्युनिकेशन बंद है, कम्युनिकेट नहीं कर रही, इसीलिए हो सकता है कि कोई एक्शन नहीं है इस रिलेशनशिप में। अभी स्टक वाली एनर्जी आ चुकी है, जिसके कारण ये सो नहीं पा रही, एंजाइटी हो रही है इसको। एक डिटैचमेंट मतलब सेपरेशन मोड आ चुका है आप उन दोनों के लाइफ में। अभी की तो एनर्जी यही लग रही है, नेक्स्ट एक्शन में देखेंगे तब समझ में आ जाएगा ये एनर्जी परमानेंट है या टेम्पररी थी। बट टेम्पररी देखेंगे तो उन दोनों में सेपरेशन मोड चल रहा है। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। नाइन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ना कि देखिए एक बिल्कुल क्विक एक्शन चाहती है थर्ड पार्टी, और उसको पता है कि शायद वो उसमें सक्सेसफुल हो भी जाएगी, उसकी विक्ट्री होगी, बट चीज़ें बढ़ती नहीं है। बावजूद इसके ना उसकी जो ओवरऑल एनर्जी थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन या तो वहाँ से निकल गए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मुझे लग रही है ना, ये पर्सन वहाँ से निकल रहे हैं, निकल के सीधा भाग रहे हैं और अपनी विक्ट्री की ओर भाग रहे हैं। और ये विक्ट्री मुझे थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली नहीं लग रही है, देख के ये लगता है ये आप ही हो। और एक न्यू स्टार्ट चाहते आपके पर्सन, एक न्यू कम्युनिकेशन के साथ एक नया रिश्ता बनाना चाहते। ये टॉपिक थर्ड पार्टी के लिए ये रीडिंग हो रही है, मतलब इस टॉपिक का मतलब इस रीडिंग का जो ये अभी का जो पार्ट है ये थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग है ये। बट मुझे लगता है ये पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं, अपनी विक्ट्री के पास आना चाहते हैं। डेफिनेटली विक्ट्री थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं है उनकी, उनके नेक्स्ट एक्शन में और क्लेरिफाई हो जाएगा। करंटली मैं आपको, अगर मुझे देना है आपको गाइडेंस, तो मैं इतना ही बोलूँगी कि करंटली आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में कुछ तो सेपरेशन मोड चल रहा है, कुछ तो चीज़ें उन दोनों में मतलब ऐसी
हैंग है, स्टक है, जहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन दोनों में फ़िलहाल चल रही है। नेक्स्ट सेक्शन में और क्लेरिफाई यहाँ पे हो जाएगा। मैं तुरंत नेक्स्ट सेक्शन में निकालूंगी थर्ड पार्टी के साथ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। मुझे एंजल्स प्लीज़ गाइड करना, थर्ड पार्टी के साथ ये जो पर्सन है इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। द हर्मिट, द चैरियट, निकल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो भाई सेपरेशन मोड ही दिख रहा है नेक्स्ट एक्शन में भी। क्या है थर्ड पार्टी के साथ नेक्स्ट एक्शन, प्लीज मुझे बताना एंजल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ पैसों से संबंधित ही कुछ उनका लेन देन है, शायद उतना ही रहेगा आगे चलकर। कोई ऐसा काम है जिसके कारण ना ये थर्ड पार्टी से कनेक्टेड उनको रहना पड़ता है। ये अगर कनेक्टेड रहेंगे तो बस वही तक रहेंगे ऐसा लगता है। अभी और कार्ड मैंने निकाले नहीं है, मैं और निकालती हूँ तब समझ में आ जाएगा। फूल छोड़ दिया उन्होंने अभी अपने आप को किस्मत के भरोसे, जहाँ ले जाए रिश्ता वहाँ जाएंगे। थर्ड पार्टी के साथ नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाली है, मेरे जो दर्शक हैं उनके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ क्या नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है। एंजल्स प्लीज़ मुझे सही सही गाइड करना। 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, द एम्परर, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वैंड्स। न्यू स्टार्ट करने की कोशिश ओवरऑल एनर्जी में आई है यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ, बट ये कहाँ तक होगा मुझे नहीं लगता। नेक्स्ट एक्शन में भी कुछ कार्ड यहाँ पे अच्छे नहीं आए हैं, तो गाइस टेम्पररी जो एनर्जी है उसका इफेक्ट आगे चलकर भी रहने वाला है। आपको इतना टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस रिलेशनशिप में तो आइसोलेशन है, सेपरेशन मोड है, और यहाँ वहाँ से भागते हुए आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं और फोकस करेंगे अपने काम पे, अपने वर्क पे, अपने मनी पे। यहाँ पे ये कार्ड देख के मुझे इतना ही लगता है कि पर्सन अपना बोरिया बिस्तारा सब कुछ समेट के थर्ड पार्टी से आ रहा है, दूर निकले जा रहा है अपना बोझा लेके। अब ये चीज़ें उसको सच में बहुत ज़्यादा बर्डनस फील करती है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन है। इसको किसी के कंट्रोल में रहना अच्छा नहीं लगता, किसी के मतलब बोलते हैं ना अंडर रहना उसको अच्छा नहीं लगता। यह अपने आप में एक पावरफुल पर्सन है, अपने पावर में आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये इगोइस्टिक है, आ जाएगा अपने पावर में, क्योंकि इसको ना थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज है। अब मैं देखूंगी हर्मिट का कार्ड में क्लेरिफाई करूंगी। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताना ये हर्मिट का कार्ड यहाँ पे क्यों है। इस डेक से करती हूँ मैं क्लेरिफाई, शायद मैसेज जल्दी डिलीवर हो जाए मुझे। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स प्लीज़ मुझे बताना। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स। हर्मिट को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। किसी ने दूरियां बना ली है, हो सकता है कुछ समझ में आ जाए आपके पर्सन के, या फिर
थर्ड पार्टी के, पता नहीं, बट ये आपके पर्सन की एनर्जी लगती है कि उनके साथ एक धोखा हुआ है, बिट्रे हुआ है उनके साथ बुरी तरीके से, जो उनको, जिस कारण वो उनसे दूर होते हुए जा रहे हैं थर्ड पार्टी से, और एक हर्मिट मोड में वो रहेंगे। यहाँ पे चैरिट का कार्ड क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। दी चैरिट का कार्ड यहाँ पे क्यों है? चैरिट को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे द स्ट्रेंथ 8 नंबर है, क्योंकि अब आपके पर्सन समझ चुके हैं क्या उनके साथ हुआ है, वहाँ से अपनी पूरी फोर्स के साथ निकल रहे हैं, पावर में आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, अपने प्यार के पास आ रहे हैं। अब मैं इसको फिर से मैं क्लेरिफाई करूँगी। 2 ऑफ कप्स मतलब ये कौन सा 2 ऑफ कप्स है? अच्छा, जिसको एंड किया है उन्होंने, वहाँ से निकल रही है। फुल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? फुल की एनर्जी है क्योंकि अब अपने एक्शन में आ गए हैं, उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं आपके पर्सन, और धीरे धीरे निकल रहे हैं वहाँ से उन चीज़ों को एंड करके निकल रहे हैं, क्योंकि उनके सामने आ चुका है एक धोखा। 10 की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। 110 नंबर यहाँ पे 110, और कौन सा 9 नंबर 4, यहाँ पे 10 ऑफ पेंट्स का कार्ड क्यों है? एक्शन में आ जाएंगे आपके पर्सन, वहाँ से निकलने की पूरे एक्शन में आ रहे हैं। कितना तुरंत आंसर दे दिया एंजल्स ने। 2 ऑफ कप्स क्यों है भाई? क्योंकि उनको लगता है वहाँ पे अबेंडमेंट फील होता है, लेफ्ट अलोन फील होता है, अकेला कर दिया है, सब कुछ छीन लिया है शायद, अब कुछ बचा नहीं है मेरे पास, ऐसा होने वाला है उनके साथ। और इसी बर्डन के साथ निकल रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के दूर। एम्परर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? एम्परर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्यों है? जजमेंट को क्लेरिफाई कर रहा है। यस, आपके पर्सन ने छोड़ दी ये चीज़ें डिवाइन पे, कि अब तो भाई जो एंजल्स करेंगे, जो डिवाइन करेंगे, वही सही रहेगा। एक मिनट, हाँ, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्यों है? डेविल, समझ में आ जाएगा इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, टॉक्सिसिटी थी, एक कार्मिक कनेक्शन था, नार्सिस्टिक था ये पर्सन, ये चीज़ें उनके समझ में आ जाएगा, और उसको ही छोड़ने के मतलब पूरा कंट्रोल कर लेंगे। अब उसकी ज़्यादा बैकअप में आएंगे नहीं, उनके सामने ये चीज़ें आने वाली है, और जैसे उनको समझ में आ जाएगा ना क्या हुआ है उसके साथ, तो खुद छोड़ के आ जाएगा, पूरी अपनी पावर में आके उसको छोड़ेगा, आ जाएगा। वहाँ पे ना उसको क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है, ट्रस्ट इशू हमेशा रहेगा उसका पर्सन के साथ। वो चाहता है कि उसको क्लैरिटी मिले, बट वो नहीं मिलने वाली है। अब मैं देखूंगी और एक कार्ड निकालूंगी यहाँ पे 9 ऑफ पॉइंट्स के लिए। ये मिसिंग वाली एनर्जी रहेगी दोनों में, कि एक दूसरे को मिस करेंगे या फिर थर्ड पार्टी इनको मिस करेगी। ये वहाँ से क्लियरिटी चाहेंगे, शायद इनको मिलेगी नहीं, ये ट्रस्ट इश्यू बरकरार रहेंगे, क्योंकि जिस मतलब बोलते हैं ना, ये इतना भयानक तरीके से उनके सामने अगर कोई सच आ रहा है, वो सीधा एंड करके आ रहे चीज़ों को। फ्यूचर में भी जो अभी भी लग रही एनर्जी, वही फ्यूचर में और ज़्यादा हेवी होती हुई जा रही थर्ड पर्सन के साथ।
तो भाई आप खुश हो जाइए। मुझे मैं तब तक आपको कोई एश्योरेंस नहीं दे रही थी जब तक मुझे उनका नेक्स्ट एक्शन भी इसी तरह का कुछ आता है नहीं समझ में पाती, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन में वहाँ पे ये टॉप कप देख के मुझे थोड़ा लगा था कि ये फिर से जाने वाला है, बट सडनली एंजल्स ने आंसर दे दिया कि नहीं, वहाँ से एंड होके ये वहाँ से धीरे धीरे करके निकल रहा है। यहाँ पे वहाँ से भी छोड़ के आगे बढ़ने का कार्ड है, थर्ड पार्टी को छोड़ के, क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पे हार्मेट था, उसके बाद चैरियट था। मतलब वहाँ से सेपरेशन मोड लेकर आइसोलेट करके आगे जाएंगे, सक्सेसफुल तरीके से रहेंगे, खुद को सौंप देंगे डिवाइन पे, क्योंकि अब उनको पता है अब जो उन्होंने गलतियाँ की है उसी से उनको डिवाइन ही निकाल सकता है। एक टॉक्सिक कनेक्शन था, नार्सिसिस्टिक कनेक्शन था, जो उन्होंने कुछ और समझ लिया और चीज़ें कुछ और थी। ये चीज़ें उनके समझ में आ जाएगी। हो सकता है उनको कुछ चीज़ें हर्ट भी करे, मिस भी करे, बट फिर भी ये पर्सन बड़ी हिम्मत दिखा के वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा और उस कोशिश में वो कामयाब होते हुए भी मुझे दिख रहा है। तो ये थी थर्ड पार्टी के साथ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। अब मैं देखूंगी ये पर्सन आपके साथ क्या सोचता है। करंट क्या सिनेरियो चल रहा है आपका इस रिलेशनशिप में। टेन ऑफ कप्स, आपके साथ तो खुशियां हैं भाई। द विल, आप हो उनकी दुनिया, आप ही को अपनी दुनिया मानते हैं, वहां से धक्के खाए तो या तो खुश होना ही होना है ना। सॉरी गाइज अगर आप हॉट होते दिन आई एम वेरी सॉरी। यस, ये आपके लिए अभी बहुत सारा प्यार महसूस करेंगे। अब उनको शायद समझ में आ जाएगा आपकी जो डिग्निटी थी ना इस रिलेशनशिप को लेके, और ये चाह रहे हैं आपके साथ एक अच्छी स्टेबल फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। हाल ही में आपके साथ जिस तरीके से आपने इस रिलेशनशिप को सींचा है, संवारा है, अपना सब कुछ जिया है, तो शायद चीज़ें आपके ये पर्सन ये चीज़ें नोटिस करे, समझ में आ जाएगा कि आप क्या हो और उन्होंने क्या समझ लिया था आपको। ये पहले मैं कार्ड थोड़े सीधे कर लूँ। ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके भी रिलेशनशिप में है इस पर्सन के साथ। कुछ तो मेजर शिफ्ट हुआ है, कुछ तो बदलाव हुआ है। ये बदलाव मुझे अब आपके लिए अच्छा लग रहा है। देखिए एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, उसके तुरंत बाद ये कार्ड आया था। कुछ तो मेजर शिफ्ट हुआ है आप दोनों की रिलेशनशिप में। मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में अगर कोई टॉक्सिसिटी थी, कुछ सेपरेशन मोड था, मन मुटाव थे दोनों में, तो ये चीज़ें मुझे लगता है ये चीज़ें ख़त्म हो गई है। और ये आपके पर्सन एक आपको अच्छे से फिर से कमिटमेंट दे रहे हैं, एक प्रपोज कर रहे हैं आपको, इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारा प्यार है अभी उनके मन में। अभी यहाँ मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि उनके मन में कोई खोट है और काम करना चाहते हैं। देखिए क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं, क्लियरिटी, एक स्टेबिलिटी और क्लियरिटी सब कुछ है इस रिलेशनशिप में। दोनों न्यू स्टार्ट न्यू एक कार्ड थे। थोड़ा आपका ही लगता है कि थोड़ा ट्रस्ट इश्यू है, आपका ही लगता है कि पास्ट में अगर उन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया है, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट मुझे अब भी आपकी थोड़ी मेंटेलिटी पे लग रहा है। और शायद इसीलिए ना थोड़ी आपके लिए दिक्कत हो रही कि ट्रस्ट करे ना करे, क्या करे। टेन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। वेरी गुड, टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट उनकी हो गई है आपके साथ।
कुछ तो मतलब आपके साथ रिलेशनशिप यही उनकी विश फुलफिलमेंट है शायद। विल को क्लेरिफाई कर रहा है। नाइन की एनर्जी देख रहे हैं आप, 9 ऑफ पेंटिकल्स। शायद आप अपने सेल्फ लव में आ गए ना, ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। देखिए 10 किंग ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे हेरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स। 10 की एनर्जी देख रहे हैं आप कितनी आ रही है यहाँ पे। एक और कार्ड आया है यहाँ पे कि द स्टार। तो एक होप है आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की, और कॉन्फिडेंट है अपने आप पे। आप सब कुछ करेंगे। उनको समझ में आ चुका है कि आप ही के साथ उनका एक हंसता खेलता परिवार है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, आप ही के साथ वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। डेथ एंड रीबर्थ क्या है जी। शायद आप दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है जो कम्युनिकेशन बंद हो गया था वो फिर से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप का जो बेस रहता है ना गाइस, वो कम्युनिकेशन ही रहता है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है, हर्मेट। अपने हर्मेट मोड से आ रहे ये पर्सन, ये थर्ड पार्टी ने दिया है ना उनको हर्मेट मोड, वहाँ से निकल रहे गुलाब आपको दे रहे। उसने कंदील थमा दिया है आपके पर्सन के हाथ में। सॉरी गाइस, मुझे आ रही है हंसी। उसने आपके पर्सन के हाथ में कंदील थमा दिया है। ये बेचारे देखिए कैसे आ रहे, पूरी शॉल वॉल लेकर के, और आपके पास आ रहे तो पूरा ग्रूमिंग करके आ रहे हैं। अच्छा है, कॉस्ट्यूम फूल व्हील सब कुछ लेके एक स्टाइल में आ रहे हैं अभी आपके पास। उसने तो पूरा बना दिया इसको बाबा, और आपने बना दिया इसको पूरा अच्छा सा हैंडसम पर्सन। आ रहे आपके पास, इस मोड से निकल के आ रहे। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों एंजल, स्टॉकिंग नहीं, कोई कुछ तो मुझे लगता है ना ऑनलाइन कोई काम कर रहा है, या फिर किसी का जो काम काज जो चल रहा है वो कहीं दूर से है। स्टॉकिंग भी हो रही है, नो इशू। ये पर्सन आपको स्टॉक भी करे, अगर आप साथ में नहीं हो तो ये पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं। बताएंगे नहीं, किसी और आईडी से करेंगे दिखाने के लिए, तो एटीट्यूड बहुत दिखाएंगे। मुझे क्या ज़रूरत है भाई, मुझे तो इतना काम है, मुझे तो टाइम में नहीं है, मुझे तो ऐसा, मुझे तो वैसा, और फेक आईडी निकाल के स्टॉक कर रहे और जम के कर रहे। अपनी सारी क्रिएटिविटी शायद इसी में डाल रहे हो, क्योंकि क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर रहे हो कार्ड। मैं देखूंगी यहाँ पे एस ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है। ये बीच बीच में कार्ड इतने अनफोल्ड हो जाते हैं ना, तो इनको फिर से सीधा करो, फिर से निकालो, और 2 शफलिंग करो, फिर से ऐसे हो जाते। बट मैसेज इससे बहुत क्लियर आते हैं मुझे, तो इसलिए मेरे बहुत फेवरेट डेक है छोटू ले। तो क्या है, अब ऐसे मत दो ना एंजल्स, कितना टाइम ले रहे मेरे आप। ऐसा ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है प्लीज़ बताना। ऐसा ऑफ सोर्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है भाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। और एक कार्ड ले लो, क्योंकि ये प्रॉपर नीचे नहीं आया था, ये अनफोल्ड हुआ था। हाँ ये आया, देखिए लव। बॉटम ऑफ द डेक है, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स को कर रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल। हो गई एनर्जी चेंज, काम कर रहे हैं ये पर्सन, कॉन्फिडेंट हो, अपने अच्छे एफर्ट डाल रहे हैं अभी आपके साथ एक स्टार्ट करने में, क्लियरिटी देंगे, और ये रिलेशनशिप आपको फाइनल आपसे मिला ही लेंगे। ये लवर वाला कार्ड आ चुका है।
तो ये डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, जो आप हो सकता है काफ़ी हद तक ये एनर्जी ना अभी आपकी लाइफ में चल रही है। तो गाइज शक मत करो, अभी आया है बेचारा, कुछ धक्के खा के आया है। तो अगर आप में आपके मन में इतना डाउट है तो आप क्लियरली पूछ ही लो उनसे क्या है क्या नहीं है। वो सच ही बताएंगे, फिर आपका एक क्वेश्चन रहेगा ये सच ही बताएंगे तो ये थोड़ी ना सच बताएंगे, नहीं। बट आप तो समझ सकते हैं ना सच बता रहा है झूठ बता रहा है। आपके अपने पर्सन है, उनकी कुछ बॉडी लैंग्वेज है, उनका एक तरीका है जो आपको पता है। नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके साथ? एक चीज़ रहती गाइज, मैं एक ये चीज़ थोड़ी सीक्रेट है, मैं आपको एक शेयर करती हूँ। जब हम किसी से बात करते हैं तो सिर्फ जो बोलता है वही चीज़ उसके लिए हम लोगों को सुननी नहीं है। हमको देखनी उसकी बॉडी लैंग्वेज, हमको देखना है उसका आई कांटेक्ट, हमको देखना है उसका साउंड में जो कॉन्फिडेंस रहता है, वो कितना कॉन्फिडेंटली बोलता है, कहाँ तक ये चीज़ें आपको खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि ये चीज़ आप वो जो बोल रहा है वो आपको सच में कहाँ तक सच लगती है, ये खुद आप भी नोटिस करती है। क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज ना आधी स्टोरी, रिमेनिंग स्टोरी जो वो छुपा रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफाइन करती है। तो हमेशा जो कोई बात करता है मुंह से उसी पे नहीं रहना है, वो एक्चुअली किस तरह से बात कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी कहाँ तक प्योर लगती है। अगर कोई दिल से बात करता है ना तो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो दो ही शब्द बोल दे, आपको उतना ही लगता है कि नहीं ये सच बोल रहा है। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है आपकी रिलेशनशिप में, ये आप ही की ओर से लगता है थोड़ा डिटैचमेंट वाला फीलिंग आपका रहेगा, क्योंकि आपकी पर्सन की एनर्जी तो आपके लिए क्या सोचते हैं, तो ये तो बड़ी पॉजिटिव मुझे लगी, ये थोड़ी आप ही की एनर्जी लग रही है। टू ऑफ फैंस, क्योंकि आपको लगता है इसके लाइफ में थर्ड पार्टी रहे है अभी भी, वो बोलता है अगर छोड़ के आया है, बट आपको लगता है शायद उसके लाइफ में थर्ड पार्टी है, आपको वो झूठ बोल रहा है, आपको शायद भरोसा नहीं है। और क्या है नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे जो फैमिली के लोग हैं उनके लिए, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है? द मून, अरे बाप रे, क्या सामने आने वाला है? थर्ड पार्टी वाला सीक्रेट नेक्स्ट एक्शन में आने वाला है आपके सामने। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्लेरिफाई करेंगे गाइज, आप टेंशन नहीं लेना आपको, और ओपन माइंडेड होके ही सुनना है, दिल पे कोई भी चीज़ इतनी लगानी नहीं है। जनरल रीडिंग है। स्टार, होप रहेगी, इक्वल गिव एंड टेक भी रहेगा इस रिलेशनशिप में, बट थर्ड पार्टी वाला जो इश्यू है, सीक्रेट्स है, वो सामने आएंगे, इसीलिए ये डिटैचमेंट मोड थोड़ा मुझे लग रहा है आप ही की ओर से। मतलब आप बने रहेंगे इस रिलेशनशिप में, बट इमोशनली इन्वॉल्व नहीं रहेंगे शायद। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, पेंटेकल ही देख रहे हैं, इमोशंस शायद आप डाले नहीं, यहाँ पे डालेंगे ही नहीं मुझे लगता है। जजमेंट, एंजल्स आपको गाइड करेंगे, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, बस सरेंडर मोड में रहना है। मैजिशियन, जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर लेंगे आप। मुझे लगता है आप अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, खुद को इस काबिल बनाना आसान बात नहीं गाइस।
क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। सेवन ऑफ वैंड्स, आप 5 ऑफ कप्स, मिसिंग वाली एनर्जी आप ही की भी रहेंगी नेक्स्ट एक्शन में। और आप कुछ भी एक्शन लेंगे इस रिलेशनशिप में, पर्सन के साथ रहेंगे भी आगे चलकर, तो बिल्कुल खुद को, पहले तो आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा रिस्क लेंगे नहीं आप। जहाँ तक आप बिना रिस्क लिए कुछ चीज़ें हैंडल कर सकते हो वहाँ तक आप करेंगे। कम्युनिकेशन भी वहाँ तक ही आपका रहेगा जहाँ तक चीज़ें आप पे नहीं आ रही हैं। यस, कुछ चीज़ें सामने आने वाली है थर्ड पार्टी को लेके, सीक्रेट सामने आने वाले हैं जिसके कारण ये एनर्जी आपकी रहेंगी क्वीन ऑफ सोर्स की। यहाँ पे आपका मुझे एक भी इमोशंस का कार्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मुझे लगता नहीं इमोशनली आप इस रिलेशनशिप में आगे चलकर इन्वॉल्व रहेंगे। बस एक मनी पे फोकस करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक पे आप भरोसा करेंगे। बट यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्वीन ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ सोर्स क्यों आया है? क्योंकि क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में आप थे शायद, बट आप हो चुके हो, या फिर हो सकता है ये क्लैरिटी थर्ड पार्टी की जो क्लैरिटी थी आपको मिल जाए, आपके सामने पूरी बातें आ जाए, एक क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाए और जो आपकी एनर्जी चेंज कर दे। मैंने अभी और कार्ड क्लियर नहीं किए, क्लैरिफाई नहीं किए, ये करने के बाद मैं आपको बोल दूँगी। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। इनके पर्सन के साथ जो नेक्स्ट एक्शन है 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। अबेंडेंस, देखिए आप थर्ड पार्टी बोल रहे हैं यहाँ पे, उसको क्लेरिफाई कर अबेंडेंस। अब ये आपके पर्सन, देखिए अगर आप मैरिड नहीं हो और आपको लगता है आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी या तो उनका काम है या तो उनकी फैमिली, मतलब उनकी मदर फादर, उनकी फैमिली मतलब सिस्टर एंड ऑल, ये फैमिली है। नहीं तो उनका खुद का काम आपके लिए थर्ड पार्टी है शायद, इसीलिए ना ये क्वीन ऑफ सोर्स बाद में कन्वर्ट हो रही है क्वीन ऑफ कप्स में। देखते हैं मून क्या सीक्रेट्स आने वाले हैं सामने। ये आपके दिल का शक लग रहा है मुझे अभी, थर्ड पार्टी होगी भी किसी के लाइफ में, बट ये उतने आगे नहीं जाएगी। मून को क्लेरिफाई कर रहा है सन, मेरा मतलब आप हो जाएंगे सक्सेसफुल। ये जो फियर एंजाइटीज आपको हो रही है, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, आपको हमेशा ये डर रहता है कि कुछ चीज़ें आपसे हिडन है, छुपाई जा रही है, बट इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर लेंगे। सन और मून, बाद में भी ये कार्ड एक आया था लवर का कार्ड, बहुत रेयर केस में हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम से आप रिलेट कर रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। तो अभी मैं देखूंगी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है। सॉरी गाइस, कोई आ गया था इसीलिए मुझे जाना पड़ा। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। कमिटमेंट आती हुई दिख रही है आपको अपने पर्सन से। आपका फोकस है सिर्फ आप काम पे, मनी पे, वर्क पे, बट फिर भी आपको मिल रही है कमिटमेंट। आप करियर ओरिएंटेड होते हुए दिख रहे हैं मुझे, बट क्लेरिफिकेशन के एनर्जी में कब्स आ रहे हैं। स्टार का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स। फोर ऑफ कप्स, ऐसा लगेगा कोई अपॉर्चुनिटी आपकी मिस हो गई थी, उसको पाने की आपको हमेशा एक अभी भी होप है और आपको मिल भी जाएगी। जो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई थी वो आपको मिल जाएगी। जजमेंट का कार्ड, क्योंकि जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम कार्ड मुझे पेंटिकल्स और एक्शन की दिख रहे, तो ये मुझे लग रहा है ना आप फ्यूचर में रिलेशनशिप पे से ज़्यादा काम पे ही फोकस करेंगे। एक स्टेबल फाउंडेशन बनाने की आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों है।
एंजल्स प्लीज़ मुझे बताना यहाँ पे जजमेंट का कार्ड क्यों है। जजमेंट को क्लेरिफाई कर रहा है, यस आपने सरेंडर कर दिया है और मिल भी रहा है आपको इसका फल। हैप्पी फैमिली आपको मिलती हुई दिख रही है। जो एनर्जी डिटैचमेंट मोड से शुरू हुई थी ना, वो धीरे धीरे करके एक हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, खुशियाँ, कमिटमेंट, प्रपोजल आती हुई दिख रही है। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? एंजल्स प्लीज़ बताना यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी क्यों है? मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स? प्लीज़ मुझे बताना। जो ट्रस्ट इशू थे, कुछ चीटिंग अगर सच में हुई थी, उसको क्लियरिटी मिल जाएगी। ट्रस्ट इशू का पूरा एंड हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये भी कार्ड रिवर्स था। तो जितनी इनसिक्योरिटीज़ थी आपको इस रिलेशनशिप को लेके, पर्सन को लेके, वो ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। अगर कोई चीटिंग भी हुई थी तो आप उस एनर्जी से आ रहे हैं, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है आपके पर्सन से। हाल ही में मुझे मिली है, करंट सिचुएशन में मिली है, या फिर फ्यूचर में और ज़्यादा क्लियरिटी इस सिचुएशन में मिल जाएगी। क्योंकि देखिए ट्रस्ट इशू आपके एक दिन में तो ख़त्म होने वाले हैं नहीं, तो आप इससे ट्रिगर होते रहेंगे और आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देते रहेंगे। 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है गाइज आपकी एनर्जी में। 10, 1, 7 और मैं लूँगी 7 ऑफ सोर्ड। 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? लॉजिकल रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे और चाहेंगे। और टावर, ओवरऑल जो टावर की एनर्जी है आपकी यहाँ पे, इसको भी एक बार क्लेरिफाई कर ही लेते। ये ओवरऑल की एनर्जी क्यों बार बार आ रही थी, आती है ऐसी? किंग आता हुआ दिख रहा है आपके पास। 5 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ सोर्स, यस थोड़े बहुत झगड़े मनमुटाव रहेंगे दोनों में। सडनली कुछ चीज़ें ख़त्म होगी ऐसा आप, मतलब देखिए आप ही का नहीं, हर किसी का रहता है कि अगर किसी ने सच में कोई चीज़ें बहुत बुरी तरह से झेल ली है, किसी के सामने चीज़ें कुछ ऐसे आई है जिसने सच में बहुत तोड़ मरोड़ कर रख दिया है, ऐसी तो मुझे एनर्जी लगी नहीं, आपके प्रेजेंट की भी नहीं और फ्यूचर की भी नहीं। बट हो सकता है आपके लिए बड़ी बात हो। तो इन चीज़ों पे काबू पाते पाते आपको टाइम लगेगा, बट आप हो जाएंगे। आपका जो किंग है ना, वो सारी चीज़ें कर लेगा, आराम से कर लेगा। वो उसको थोड़ा एफर्ट वो डाल रहा है, करेगा भी, क्लैरिटी भी देगा। और थोड़े बचते बचाते अपने आप को प्रोटेक्ट करते 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 ये इस रिलेशनशिप को इस मोड पे लाके रख देगा जहाँ पे पूरी तरह से हैप्पीनेस है, वेलनेस है, एक अच्छा फाउंडेशन है, खुशियाँ है, सारी चीज़ें लाते हुए दिख रहा है। तो फ्यूचर है गाइज अच्छा ही है। बहुत ज़्यादा बुरा मैं तो नहीं बोलूँगी। अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसी लेनी है चीज़ें, किस तरह से लेनी है, क्योंकि डील आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रही हूँ लाइफ को, पर्सन को। तो या आप जानते हैं बेहतर, मेरा काम है आपको गाइडेंस देना जो मैंने दिया। तो आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ अच्छा ही दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और ऐसा तो नहीं दिख रहा है। तो आपको भी चीज़ें थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट लेके ही लेनी है और वैसे ही करनी है। अब मैं देखूंगी आपके लिए क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या है। थोड़े से अनफोल्ड हुए हैं कार्ड, में कर लेती हूँ इनको सीधे। क्या है आपके लिए गाइडेंस? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प करें।
मेक टाइम टू वर्क, रेस्ट एंड प्ले। लाइफ एंजॉय करो, टाइम निकालो खुद के लिए, थोड़ा बहुत रेस्ट करना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत प्लेफुल एनर्जी में आना ज़रूरी है, हंसना सीखो, गाओ, एंजॉय करो, अपनी जो हॉबी है उसमें थोड़ा टाइम दो, उसके लिए उसको डेवलप कीजिए। इन शॉर्ट खुद के लिए टाइम निकालो, ऐसे बोल रहे एंजल। जीना सीखो, लाइफ जीना सीखो। क्या है आपके लिए गाइडेंस? ना आप मुझे ना लॉजिकल, बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल बनते हुए दिख रहे हैं, और आपके पर्सन उतने ही ज़्यादा इमोशनल बनते हुए मुझे अभी दिख रहे हैं। लव, लेट लव लाइट द वे। यस, मैसेज देखा कितना अच्छा है। डू नॉट बी अफ्रेड और डिस्करेज, फॉर द लॉर्ड विल बी पर्सनली गो अहेड ऑफ यू। ही विल बी विथ यू, ही विल नाइदर फेल यू नॉर अबैंडन यू। देखिए, भगवान जी हमेशा हमारे साथ रहते, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। आपको डरना नहीं है, आपको डिस्करेज होना नहीं है, अपना फेथ भगवान पे बनाए रखिए। वो आप सरेंडर मोड पे जाइए, फिर देखिए आपको किस तरह से भगवान जी अपनी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। आपको समझ में आ जाएगा, वो हमें कभी भी अकेला किसी भी सिनेरियो में नहीं छोड़ते, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बस कंडीशन है कि आप गलत नहीं होना चाहिए। आपको, आपका इंटेंशन किसी को हार्म करके, किसी से छीन के खुश रहने के आपका इंटेंशन नहीं रहना चाहिए। आपका इंटेंशन जितना मासूम, जितना प्योर, भगवान जी से आपका कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग। एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिविटी। एक मिनट है गाइस, मुझे कॉल आ रही है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एंजल्स के, एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिविटी, प्रेज हिज नेम विद डांसिंग अकम्पनीड बाय टैम्बरिंग एंड हार्प। देखिए, प्रेज हिज नेम, मैं यहाँ पे बोलूँगी पर्सन का नेम नहीं, आपको भगवान जी का नाम लेके आप उस धुन में गाते जाओ। ऐसा मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं लेना है, अपने धुन में रहो। आप सिंगिंग करो, जो हॉबी आपको अच्छी लगती, डांसिंग करो, सिंगिंग करो, म्यूज़िक सुनो, और अपनी क्रिएटिविटी डेवलप कीजिए। अगर कोई काम भी आप कर रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा फोकस कीजिए, उसमें और इतनी क्रिएटिविटी आप कैसे ला सकते ये देखिए। अपने काम को ही अपना एक ऐसा ज़रिया बना लीजिए जहाँ पे आपको वो सारी हैप्पीनेस मिल जाएगी। आप एक्चुअली ऐसे करते हुए मुझे दिख रहे हो, फ्यूचर में आप ऐसे बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखिए, मूव बोल्डली इनटू अ गोल्डन फ्यूचर, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, सीक हिज विल इन ऑल यू डू एंड ही विल शो यू विच पाथ टू टेक। आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए पूरा डिवाइन पे। जैसे आप, जिस तरह से आप कंप्लीट सरेंडर मोड पे आते हैं, डिवाइन आपको डेफिनेटली बताएंगे आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है। इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, अपने लॉर्ड पे ट्रस्ट करना है। एंड द लास्ट मैसेज इज हैव द फेथ टू वॉक थ्रू आउट द न्यू डोर्स। आपको कंप्लीट फेथ होना चाहिए। आप कौन से भी डोर्स में जा रहे हो, अपने आप पे भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एवरीथिंग देयर इज़ अ रीज़न, अ टाइम फॉर एवरी एक्टिविटी अंडर हेवन। देखिए, यहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी चीज़, अगर कोई पत्ता भी हिलता है तो उसमें भी एक एक्शन डिवाइन से ही लिखा जा हो रहता है। तो हर चीज़ के लिए एक रीज़न है, बिना रीज़न के यहाँ पे कोई चीज़ नहीं रहती। ये पहले से ही तय है लाइफ में। अगर किसी के लाइफ में धोखा है, कोई चीज़ है, तो पहले से ही तय है, या तो आपको सिखाने के लिए, या तो आपका कर्मा क्लींस करने के लिए, या तो आपको पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बट यहाँ पे कोई भी चीज़ है विदाउट रीज़न नहीं है। इन चीज़ों को आप मानिए, अपना फेथ बनाए रखिए, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर स्टार्ट करने के लिए लगिए।
देखिए डेफिनेटली आपके लिए यूनिवर्स एक अच्छा रिजल्ट और फ्रूटफुल रिजल्ट आपको डेफिनेटली देंगे। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की रीडिंग। होप यू गाइज़ आपकी रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ढेर सारा प्यार इसी तरह देते रहना, बने रहना फैमिली का हिस्सा। मैं लाऊंगी ऐसे टॉपिक, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, मैं डेफिनेटली लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइज़, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, थैंक यू।